नाउ अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। और हमने यहाँ पे डिटरमाइन करना है एपी और इसकी जो थर्ड टर्म है वो है 16। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास जो है थर्ड टर्म यानी A3 विच इज़ इक्वल टू 16 एंड ये जो सेवंथ टर्म है एक्सीड हो रही है यानी ज़्यादा हो रही है 12 एज कम्पेयर टू फिफ्थ टर्म, यानी हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ये जो है सेवंथ टर्म विच इज़ इक्वल टू यानी A5 प्लस यहाँ पे 12 करेंगे। सो इट मीन इज दैट सेवंथ टर्म एक्सीड्स 12 बाय फिफ्थ टर्म। और वी नो दैट A3 आता है A प्लस 2D विच इज़ इक्वल टू 16। इसको यहाँ पे रखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और A7 इज इक्वल ये आता है A प्लस 6D विच इज़ इक्वल, और A5 आता है A प्लस 4D और प्लस है यहाँ पे 12 और बीच में इक्वलिटी है। सो ये A एंड A गेट्स कैंसल आउट और हमारे पास आएगा 60 विच इज़ इक्वल टू 4D प्लस 12। और इस 4D को यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं, हमारे पास आएगा ये माइनस 4D विच इज़ इक्वल टू 12। सो 6D माइनस 4D ये आएगा 2D विच इज़ इक्वल टू 12। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं D इज़ इक्वल टू 12 और इस 2 को यहाँ पे डिवाइड करते हैं। सो 2 6 आर 12। सो D इज़ इक्वल टू 6। सो D का जो वैल्यू आया है वो आया हमारे पास 6। नाउ अब हम यहाँ पे A फाइंड आउट करेंगे और पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट और हमारे पास आएगा A प्लस 2 इंटू D की जगह D का वैल्यू पुट करेंगे यानी 6 which is equal to 16. So A plus 2 into 6 ये आएगा 12 और which is equal to 16। अब इस 12 को यहाँ पे ट्रांसपोज करते ये आएगा A is equal to 16 plus 12 यहाँ पे आएगा ये आएगा minus 12। So 16 minus 12 which is equal to 4। So A is equal to 4। नाउ अब हम यहाँ पे AP लिख सकते हैं नाउ, और फर्स्ट टर्म जो है A1 which is equal to A ये आएगा 4 के इक्वल, और सेकंड टर्म आता है A प्लस डी और A इज़ 4 और D है यहाँ पे 6 विच इज़ इक्वल D आएगा 10। और थर्ड टर्म है हमारे पास A प्लस 2D और A है 4 प्लस 2 इंटू D की जगह D का वैल्यू पुट करेंगे यानी 6। तो ये आएगा 4 प्लस 2 इंटू 6 ये आएगा 12। सो 12 प्लस 4 ये आएगा 16 एंड सो ऑन। यानी हमारे पास जो AP आया है और फर्स्ट टर्म है 4 सेकंड टर्म है 10। सो 6 से कॉमन डिफरेंस फिर आएगा यहाँ पे 16 प्लस 6 से आएगा 22 फिर आएगा 28 एंड सो ऑन। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।